हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, एमएलए और काउंसलर दिल्ली के अंदर ये दो चुनाव लड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि राजनीति आसान नहीं है। राजनीति एक सेवा है, ये भी एक प्रोफेशन की तरह है। दोस्तों, आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना विचलित हुए। आपको समाज के लिए हमेशा लगे रहना पड़ेगा। इसी का नाम राजनीति है। सभी जितने भी बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, और ये जो हमारी एक पार्टी और है अरविंद केजरीवाल जी, और भी बहुत चेहरे हैं दोस्तों। तो मेरा इनसे सिर्फ एक ही कहना है दोस्तों कि लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि कल जो न बदला वो आज बदलेगा। कल जो न बदला वो आज बदलेगा। वक्त का मिजाज बदलेगा। आदमी की तलाश करो दोस्तों, एक दिन समाज बदलेगा। तो दोस्तों, ये समाज कौन बदलेगा? ये समाज बदलेगा एक आम आदमी, एक वोटर, जो सरकारें बनाता है एक आम आदमी और सरकारें गिराता है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसको चाहना है, किसको नहीं चाहना है, ये जनता के ऊपर है। सत्ताएं आती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और जो चुनने वाली बात है वो आम इंसान के हाथ में है, ये ताकत। तो मेरा सभी विरोधी दल जितने भी हैं, बीजेपी के विरोधी दल, जो गठबंधन भी है इन लोगों का, मेरा इनसे अनुरोध है, आग्रह है कि लगे रहें। प्रयास हमेशा कभी न कभी सफल जरूर होता है, लेकिन समस्या फिर वही है दोस्तों। आज की तारीख में कल जो न बदला वो आज बदलेगा। वक्त का मिजाज बदलेगा। आदमी की तलाश करो दोस्तों, एक दिन समाज बदलेगा। तो हाल फिलहाल जो हिंदुस्तान है, इसके जो नागरिक हैं, इसकी जो जनता है, इसका जो वोटर है, उन्होंने बीजेपी को चुना हुआ है, वो सत्ता में है, और जब तक जनता नहीं चाहेगी वो सत्ता से हट भी नहीं सकते। लेकिन जितने भी है मेरे दोस्त, विरोधी दोस्त हैं, विरोधी दोस्त मतलब जो विपक्ष है, उस विपक्ष के लिए मेरा एक ही कहना है कि टूटना मत, लगे रहना दोस्तों। तुम्हारा लगे रहना ही लोगों के सामने अगर दिखता रहेगा कि विपक्ष हमारा लगा हुआ है, तो कभी ना कभी आप लोगों का भी नंबर जरूर आएगा। और लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, हर बारी चुनाव से ही सरकारें आती जाती रहती हैं इस देश के अंदर। घबराना नहीं है मेरे भाइयों, चलते रहना है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि किया हुआ कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लोग लगे रहेंगे वो दिखता रहेगा। अगर आप लोग लगे रहना भी बंद कर देंगे, भाई जो थोड़ा बहुत आप लोग करते हो या करना चाहते हो, वो जनता के सामने आके अगर आप नहीं आ रहे हो जनता के सामने, तो फिर वो थोड़ा बहुत भी जो मौका है दोस्तों, वो इन पार्टियों के हाथ से निकल जाएगा। कुछ लोगों को तो खैर विरासत में चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे अखिलेश जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। ये तो इन सबको तो विरासत में, तेजस्वी जी, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पिताजियों ने बहुत संघर्ष करके, बहुत ज़्यादा संघर्ष करके, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है दोस्तों। लेकिन जो इनकी नई जनरेशन है, इनके बच्चे हैं,
उनको तो खैर एक बना बनाया रोड मैप मिला है, उनको तो सिर्फ चलना है। तो उनको मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप उस रोड मैप पे चलते रहिए। अगर आपने वो चलना भी बंद कर दिया तो फिर आप लोगों को अब तो थोड़ी दिक्कत है, आगे भयंकर दिक्कत है। क्योंकि इस टाइम जनता ने आदमी जो पहचाने हुए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। जो चेहरे चल रहे हैं ज़्यादातर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, तो ये चेहरे अब जनता के नज़रों में चले हुए हैं और जनता इनको लाइक कर रही है, इसलिए उनकी सरकारें बन रही हैं। लेकिन आप लोग हटना मत दोस्तों। विपक्ष का भी मैंने पिछली वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है और मजबूत विपक्ष तभी होएगा जब दिखता रहेगा। बाकी मोदी जी हैं, लगनशील आदमी है, कर्मठ आदमी है, उन्होंने जो करना है उन्हें विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, अपने देश के हित में जो चीज़ होती है वो उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी चीज़ का लोगों के अंदर एक करेज है और ये करेज उनका बना रहे या बड़ा कब तक रहेगा ये तो खैर जनता के ही हाथ में है। विपक्ष से मेरा अनुरोध है, आप लोग लगे रहिए, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना है आप लोगों को, क्योंकि बहाया हुआ पसीना कभी बेकार नहीं जाता। आप लोग जितना पसीना बहाएंगे आप लोग बहाइए और कल को भगवान, मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों को भी मौका मिले और आप लोग भी कुछ मोदी जी से और अच्छा अगर मिले कभी तो करने की कोशिश करना। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के हर बच्चे के दिल में बसते हैं और मेरे जहन में अभी मुझे इतना लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी उनको कोई हटा सकता है। बाकी जो ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। जय भारत, जय हिंद।